नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामडोर, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा, आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम आपके साथ में जो चर्चा करेंगे वो विषय है संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। इस अधिनियम के बारे में हमारे पूर्व में ये व्याख्यान हो चुके हैं और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज आपके साथ में जिस धारा की चर्चा करेंगे वह है धारा 10 सेक्शन 10। आइए देखते हैं धारा 10 क्या कहती है। अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्तें। धारा 10 है अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्तें, जिसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो अंतरण को रोकती हो। ऐसी शर्तें जो अंतरण को रोकती हो। तो देखते हैं इसमें क्या है। अंतरण जिसमें अंतरण ग्रहीता या उसके वैध प्रतिनिधि को अंतरित संपत्ति को भविष्य में अंतरण करने से रोकने की शर्त हो तो शर्त शून्य तथा अंतरण वैध होगा। शर्त शून्य तथा अंतरण वैध होगा। क्यों? क्योंकि धारा 8 में अंतरण विधिक प्रसंगतियों सहित होता है। आइए एक बार वापस देखते हैं इसको। अंतरण, ऐसा अंतरण जिसमें अंतरण ग्रहीता या उसके वैध प्रतिनिधि को कोई भी अंतरण हो रहा है, उसमें उस अंतरण में यदि संपत्ति को क्रय करने वाले या उस व्यक्ति के वैध प्रतिनिधि को अंतरित संपत्ति को, वह संपत्ति जो उसने खरीदी है या क्रय की है, भविष्य में अंतरण करने से रोकने की शर्त हो। ऐसी कोई शर्त अंतरण के समय लगा दी जाए जो उस संपत्ति को भविष्य में पुनः अंतरित करने से रोकती हो, तो ऐसी शर्त क्या होगी? शर्त शून्य तथा अंतरण वैध होगा। क्यों? क्योंकि हमने हमारे पिछले ई व्याख्यान में धारा 8 पढ़ी थी और धारा 8 में हमने ये कहा था कि जो अंतरण है उसमें एक तो हित का अंतरण होगा और एक अंतरण होगा विधिक प्रसंगतियों का। तो विधिक प्रसंगति का अंतरण धारा 8 के अनुसार यदि धारा 9 में कोई अंतरण इस शर्त के साथ लगा दिया जाए कि भविष्य में अंतरित नहीं की जा सकेगी संपत्ति, तो ऐसी शर्त शून्य और अंतरण मान्य होगा। ये धारा 10 हमें बता रही है। देखते हैं आगे उदाहरण। अब हम उदाहरण की बात करते हैं। ए बी को संपत्ति विक्रय करता है। ए बी को संपत्ति विक्रय करता है और शर्त रखता है कि बी अपने जीवन काल में उसे अंतरित नहीं करेगा। तो ऐसा क्या है? अंतरण मान्य और शर्त शून्य। इस उदाहरण को हम वापस पढ़ते हैं या समझते हैं। ए बी को एक संपत्ति इस शर्त के साथ में अंतरित करता है कि बी उस संपत्ति को अपने जीवन काल में अंतरित नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पर ऐसी शर्त को क्या माना है? शून्य, और अंतरण को क्या माना है? मान्य या वैध माना है। कारण वही पुनः धारा 8 में कहा था कि अंतरण विधिक प्रसंगतियों सहित होगा। अर्थात यदि संपत्ति को अंतरित करने वाले व्यक्ति के पास में उस संपत्ति को भविष्य में बेचने की या विक्रय करने की क्षमता प्राप्त थी, तो वह ही क्षमता उस विक्रेता को मिलेगी, उस क्रेता को मिलेगी जो संपत्ति को खरीद रहा है। उस पर आप रोक नहीं लगा सकते। ये धारा साफ मना कर रही है कि किसी भी व्यक्ति को जो संपत्ति को पूर्णतया अर्जित कर लेता है या क्रय कर लेता है या खरीद लेता है, तो आप उसकी शक्तियों को सीमित नहीं कर सकते जो उस अंतरण से जुड़ी हुई है। तो ये उदाहरण हुआ। अब इसके बाद हम आपसे जो चर्चा करेंगे वो चर्चा है शर्त युक्त अंतरण। कुछ ऐसे अंतरणों के बारे में चर्चा करेंगे जो सशर्त है या शर्त के साथ है। तो ये अमूमन 3 तरह के होते हैं। आइए बिंदुवार देखते हैं। पहला, पूर्ववर्ती शर्त या कंडीशन प्रीसिडेंट। पूर्ववर्ती शर्त या कंडीशन प्रीसिडेंट, इसमें हर अंतरण में कोई ना कोई शर्त जुड़ी हुई है और शर्त का उस अंतरण पर क्या असर हो रहा है उसकी चर्चा हम आपसे यहाँ करेंगे। तो पूर्ववर्ती शर्त या कंडीशन प्रीसिडेंट, इसमें क्या हो रहा है? शर्त पहले पूर्ण होगी और अंतरण बाद में होगा।
यानी किसी भी संपत्ति को अंतरित किया जा रहा है तो जो अंतरण करता है वह अंतरण ग्रहीता पर एक शर्त आरोपित करता है और ऐसा अंतरण उस शर्त की पूर्ति के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। उदाहरण देखते हैं, ए बी से विवाह करे तो सी ए को एक भवन देगा। ए बी से विवाह करे, इसमें जो सी है वह एक संपत्ति का स्वामी है और ए के सामने एक शर्त रखता है कि ए बी से विवाह करे, तो विवाह करने पर जो सी है वह ए को एक भवन अंतरित करेगा। तो इसमें क्या हुआ, अंतरण विवाह पर ही होगा, उससे पहले नहीं। अब अगर ए चाहे कि विवाह बाद में करे और संपत्ति का अंतरण पहले करवा ले अपने पक्ष में, तो नहीं, क्योंकि ये पूर्ववर्ती शर्त है या कंडीशन प्रीसिडेंट है। इसमें संपत्ति का अंतरण केवल उसी दशा में होगा जब उस शर्त का या जो आरोपित शर्त है उसकी प्रतिपूर्ति कर दी गई हो या उसकी कंप्लायंस कर दी गई हो। तो यहाँ पर विवाह पहले करना पड़ेगा ए को बी के साथ और उसके बाद में सी द्वारा उस संपत्ति का अंतरण उसके हक में किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं अगला बिंदु, पश्चातवर्ती शर्त या कंडीशन सबसीक्वेंट। पश्चातवर्ती शर्त या कंडीशन सबसीक्वेंट, इसमें क्या होता है देखिए, अंतरण पहले और शर्त पूर्ति बाद में। अंतरण पहले हो रहा है और शर्त की पूर्ति बाद में हो रही है। इसमें सेक्शन 10, 11 और 12 आते हैं, धारा 10, 11 और 12, ये तीनों धाराएं इस शर्त के अधीन आती है। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें सी ए को एक भवन इस शर्त पर अंतरित करता है कि ए ने अंतरण से 5 वर्ष के भीतर भीतर बी से विवाह कर लिया हो। यानी ये एक तरह से ऊपर जो दिया गया उदाहरण है वही उदाहरण है। ऊपर हमने चर्चा की थी कि सी ए को कहता है कि आप बी से विवाह कर लें तो मैं आपको एक भवन अंतरित करूंगा, यानी शर्त पहले थी और अंतरण बाद में था। अब इस उदाहरण में कंडीशन सबसीक्वेंट की बात कर रहे हैं, पश्चातवर्ती शर्त की बात कर रहे हैं। इसमें जो सी है वह ए को एक भवन अंतरित करता है और एक शर्त लगाता है कि इस अंतरण के 5 वर्ष के भीतर भीतर आपको बी के साथ विवाह करना है। सी ए को अंतरण पहले कर रहा है एक भवन का और ए को ये कहता है, एक शर्त आरोपित करता है कि ए को इस अंतरण की तिथि से 5 वर्ष के भीतर बी से विवाह करना है। तो ये शर्त कैसी है, इसमें अंतरण पहले हो गया और शर्त की प्रतिपूर्ति बाद में हो रही है। इसमें यदि बाद वाली शर्त शून्य हो जाए तो अंतरण मान्य होगा, शर्त शून्य हो जाएगी और अंतरण मान्य होगा। अब इसके बाद हम अगले बिंदु की चर्चा करते हैं। अगला बिंदु क्या है, संपार्श्विक शर्त। संपार्श्विक शर्त या कंडीशन कोलेटरल, यह शर्त अंतरित संपत्ति से जुड़ी होती है। ऐसी शर्त अंतरित संपत्ति से जुड़ी होती है तथा शर्त भंग होने पर अंतरित संपत्ति जब्त की जा सकती है। यानी ये अंतरण के समय की शर्त है। यदि इस शर्त को पूर्ण नहीं किया गया तो अंतरित संपत्ति को वापस जब्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने आपके साथ में जो चर्चा की वह संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 10 है। और एक बार हम संक्षेप में वापस देख लेते हैं कि हमने क्या चर्चा की। धारा 10 क्या कह रही है, अन्य संक्रमण अवरोध करने वाली शर्तें, यानी ऐसी शर्तें जो अंतरण को रोकती हो या अंतरण में बाधा उत्पन्न करती हो। तो यहाँ हमने देखा अंतरण जिसमें अंतरण ग्रहीता या उसके वैध प्रतिनिधि को अंतरित संपत्ति को भविष्य में अंतरण करने से रोकने की शर्त हो तो शर्त शून्य, अंतरण वैध। सीधे शब्दों में ए बी को एक संपत्ति इस शर्त के साथ अंतरित करता है कि आप भविष्य में उसे बेच नहीं पाएंगे, तो धारा 8 के कारण ऐसी शर्त शून्य हो जाएगी और अंतरण वैध हो जाएगा। ये धारा 10 कह रही है। अब हमने इसमें शर्तयुक्त अंतरण में 3 बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें बिंदु संख्या 1 पूर्ववर्ती शर्त, कंडीशन प्रीसिडेंट। इसमें क्या हुआ, शर्त की पूर्ति पहले होगी और अंतरण बाद में होगा।
सी ए को कहता है कि आप बी से विवाह करें, विवाह के उपरांत मैं आपको एक भवन अंतरित करूंगा। अब इसके बाद में दूसरा बिंदु कंडीशन सबसीक्वेंट, पश्चातवर्ती शर्त। इसमें सी ए से कहता है कि आपको मैं एक भवन अंतरित करता हूं और इस अंतरण की तिथि से 5 वर्ष के भीतर भीतर ए को बी से विवाह करना है, ऐसी शर्त अंतरण में लगाई जाती है। तो यहाँ भवन का अंतरण पहले हो गया और शर्त की पूर्ति जो ए को बी से विवाह करने की थी वो पश्चातवर्ती हो गई। और अगला बिंदु हमने चर्चा की संपार्श्विक शर्त या कंडीशन कोलेटरल। इसमें हमने देखा कि ये शर्त संपत्ति अंतरण से जुड़ी होती है और शर्त भंग करने पर या शर्त के भंग होने पर ब्रीच ऑफ कंडीशन पर उस संपत्ति को जब्त किया जा सकता है, फॉरफिट किया जा सकता है। तो आज के हमारे ई व्याख्यान को हम यहीं विराम देते हैं और आपसे अगले ई व्याख्यान में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।